Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। प्रणाम सब भक्तों को बार बार प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु महाराज और अनंत कोटि वैष्णवंत की जय। आज एक बार पुनः जो है आप सब भक्तों के बीच में मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। और जैसे गोपी मानव प्रभु ने बताया कि भाई उन्होंने मुझे जो इंस्टेंट जो है आज नोटिस भेजा, तो उसके द्वारा भी जो है हम काफी कुछ जो है आध्यात्मिक रूप से समझ सकते हैं कि भाई ये इंस्टेंट नोटिस क्या है। ये इंस्टेंट नोटिस है कि भाई किस वक्त भी जो हमें जो है अगर जाना पड़े तो उस वक्त हमारी मनोवृत्ति क्या है, हमारी मनोवृत्ति हमारा मस्तिष्क में क्या चल रहा है, और भगवान का स्मरण चल रहा है नहीं चल रहा है, भागवतम है कि नहीं, भगवत गीता भगवान का चैंटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये इंस्टेंट जो है ये जो है वास्तव में एक बहुत अच्छा किया गोपी मानव प्रभु ने कि मुझे जो है बगैर कुछ नोटिस दिए हुए पूर्व नोटिस दिया था सितंबर में, जो मैंने अनुपस्थिति के लिए जिज्ञासा की भाई मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। तो आज जो उन्होंने मुझे भेजा और मैं इसमें मॉर्निंग वॉक कर रहा था और चैंटिंग भी कर रहा था, तो मैं देखा मोबाइल में कोई मैसेज तो नहीं आया, तो देखा तो गोपी मनोहर प्रभु ने जो है इंस्टेंट आज की आपकी क्लास है श्रीमद् भागवती कथा, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग, रामा धरई तुला एक अंग, तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। जो ये इंस्टेंट नोटिस जो है बहुत ही आध्यात्मिक रूप से बहुत ही संकेत है हम सबके लिए है। भौतिक जगत के इस दावानल जो संसार में हम रह रहे हैं, और किस वक्त जो है हमें जो है ये शरीर को त्याग करना पड़े कुछ नहीं मालूम पड़ता है कोई किसी समय भी, और उस वक्त हमारी मनोस्थिति क्या है इसके बारे में हमें समय सचेत रहना चाहिए कि भाई हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या विचार, हमारे विचार क्या बोल रहे हैं, क्या कहाँ चल रहे हैं, भगवान का स्मरण हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये आज का जो नोटिस बहुत ही अच्छा था, मैं बहुत खुश हुआ। और श्रीमद् भागवत के बारे में कुछ चर्चा करने के लिए आपस में आदान प्रदान करने का अवसर, और इस तरह जो है बहुत ही अच्छे क्षण जो है मिले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का श्रीमद् भागवती कथा, जो हर लेती है जीवन की हर व्यथा। क्यों ना ऐसे बनाया जाए प्रथा, और प्रथा बन चुकी है, और नित्यम भागवत सेवया साधु संग। तो आइए आज का श्रवण करते हैं। आज का श्लोक संख्या है, स्कंद है 3 और अध्याय है 12, श्लोक संख्या है 23। तो जिस प्रकार क्रमांकों के मध्यम के को आधार बनाते हुए भी जब अध्यात्म में जुड़ सकते हैं, तो 3 स्कंद है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की जय हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। और 3 क्रम से जो है क्रमांक से जो है कहीं और भी अध्यात्म जो है विषय जो है हमारे मस्तिष्क में आ सकते हैं। और 12वां अध्याय, आहा क्या तो 12 अध्याय 12 क्रमांक है। भगवान के 12 महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वयासिका वयम, 12 महाजनों का जो है याद आता है। ये 12 महाजन जो है एग्जॉल्टेड सर्वोत्तम महाजन है भगवान के, जिनके माध्यम से उनकी शिक्षाओं के द्वारा हमें जो है और जो है अध्यात्म ज्ञान के अंदर जो है रुचि और
धीरे धीरे भक्ति के भाव आते हैं। इन 12 महाजनों में से मुख्य जो है, सभी हैं, मुख्य हैं, लेकिन नारद हैं, शंभु हैं, और स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनो प्रहलाद जनक भीष्म बलि वयासिका व्याम। तो 12वां अध्याय है, श्लोक संख्या है 23, 2 और 3 कृष्ण बलराम और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो 2 हो गए, कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो चलो इस प्रकार से जो है इन क्रमांकों से जो है हम अध्यात्म में दृष्टि करते हुए बढ़ते हैं आज के श्लोक की तरफ, जो है इस प्रकार। उत्संगात नारद जज्ञे दक्ष अंगुष्ठात् स्वयंभूव प्राणात् वसिष्ठ संजात लघुः त्वचीकरात् क्रतु उत्सांगनारदो जज्ञे दक्षो अंगष्टुष्टव स्वयंभुः प्राणाद्वसिष्ठ सज्जातो लघुस्त्वचीकरात् क्रतुः। इसका शब्दार्थ इस प्रकार है। उस संगात दिव्य विचार विमर्श से नारद महामुनि नारद यज्ञ उत्पन्न किया गया दक्ष अंगूठे से स्वयंभू ब्रह्मा के प्राणवायु से या श्वास लेने से वशिष्ठ संजात उत्पन्न हुआ रघु मुनि त्वची स्पर्श से करात हाथ से क्रतु मुनि। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए हैं। वशिष्ठ उनकी श्वास से, दक्ष अंगूठे से, रघु उनके स्पर्श से तथा क्रतु उनके हाथ से उत्पन्न हुए। तो यह है आज का श्लोक, 3रा स्कंद 12वां अध्याय और श्लोक संख्या है 23। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरस्य नमः। नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें जो है विशेषकर तात्पर्य में देखा जाए तो प्रेमा भक्ति के बारे में विशेष कहा गया है। तो तात्पर्य के अंदर कहा गया नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि नारद जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। भगवान को
कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सद शिक्षा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकता है। नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। तो इस तरह जो है 12 महाजनों के बीच में हमने जो है उनके नाम जो है गिने कि स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमार, कपिलो मनु। तो आगे कहा गया कि नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके, वह भगवान को प्रदान कर सकता है का अर्थ यह कदापि नहीं कि भगवान कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश है जैसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति यह विशेष प्रदान करा सकते हैं। जैसा भी चाहा कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च यौगिक साधन है। अभी देखिए ना, ज्ञान कर्म और दूसरे जो भी हैं योग, उससे जो सबसे जो उत्तम है भक्ति योग। और जैसे भी कहा गया कि भाई जब भगवान कृष्ण की कृपा से, जैसे ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक आते हैं जिसमें हम भगवान के दिव्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, विभिन्न श्लोकों के द्वारा भगवान की दिव्य जो है उनका स्तुति करते हैं, तो उसके अंदर जो है विशेषकर जब भगवान की ये दिव्य जो है स्तुतियां समाप्त करने के बाद श्लोक संख्या 57 में आता है कि ब्रह्मा जी की सत्य सारभित गर्भित सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा से बोले। ये विशेषकर प्रेमा भक्ति के अंतर्गत हम ये बता रहे हैं कि भाई हे ब्रह्मा, मेरे महत्व विज्ञान को विशेष रूप से जानकर यदि प्रजा सृष्टि करने की तुम्हारी इच्छा हो तो हे वत्स, मुझसे इन 5 श्लोकी विद्या को सुनो। भगवान जो है ब्रह्मा को विशेषकर जो है 5 श्लोकी विद्या के बारे में बताते हैं, और उसमें क्या वर्णन किया गया है कि हम पढ़ते हैं। ये श्लोक संख्या श्री ब्रह्म संहिता के 58। जब ज्ञान तथा भक्ति के द्वारा, ज्ञान और भक्ति के द्वारा शुद्ध चिद अनुभूति उत्तेजित होती है तो समस्त जीवों के आत्म प्रिय श्री कृष्ण के प्रति भगवत प्रेम लक्षणा, भगवत प्रेम लक्षणा बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान के प्रति प्रेम के लक्षण जो है वो जो है चिन्मय रस रूपा, चिन्मय रस रूपा सर्वोत्तमा भक्ति जागृत होती है। अभी हम भगवान की जो किसी प्रकार के विभिन्न प्रकार के जब हम पूरे जगत में देखते हैं, भौतिक जगत में किस तरह लोग जो है अलग अलग से जो है अपने अपने मनोकल्पित ढंग से भी पूजा करते हैं क्या, लेकिन यहाँ पर जो विशेष जो है भक्ति की पराकाष्ठा है, और कृष्ण भगवान जो है ब्रह्मा का जो ये पूरे जगत का सर्जन हो रहा है, और जिसमें हमने पढ़ा कि भाई विभिन्न जो ऋषि मुनियों का जो है जन्म हुआ है, ठीक है ना। नारद ब्रह्मा के शरीर से सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए, वशिष्ठ उनके श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु उनके स्पर्श से, क्रतु उनके हाथ से। तो इस तरह जो है ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है इस तरह उनका जो जन्म हुआ। और जो है यहाँ पर जो कृष्ण भगवान जब ये ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं तो पहले तो जो सनत कुमार 4 कुमार पैदा हुए, तो उन्होंने संसार की सृष्टि को आगे बढ़ाने में ब्रह्मा जी को सहयोग नहीं दिया। उन्होंने बोला भाई हमें तो भाई भगवान का भजन करना है। तो फिर आगे जाके अलग अलग जो है ऋषि मुनि जो है पैदा हुए, और फिर जो है सृष्टि जो है संसार की सृष्टि आगे बढ़ती गई। तो यहाँ पर विशेष कहा गया है कि भाई परम सत्य के संबंध का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। और अगले वाले श्लोक में
59 श्लोक में कहा गया है कि सर्वोत्तम भक्ति की प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास से शनै शनै होती है। तो इसमें विशेषकर अभ्यास जरूरी है। अभ्यास जैसे आज का ये उदाहरण है कि भाई इंस्टेंट जो है नोटिस, भाई श्रीमद् भागवती कथा जो है क्लास लेना है, तो इसमें क्या, जब तक शनै शनै जो है हमारा पास अभ्यास नहीं होगा तो हम जो है उसमें जो है अवगत में, उसमें जो है एक्वाइंटेड, क्या बोलते हैं, एक्वाइंटेड नहीं होंगे। हमारी दिन प्रतिदिन जो है दिनचर्या है, तो हमें दिन प्रतिदिन जो है दिनचर्या को जो शुद्ध रखना पड़ेगा हमेशा। कि थोड़ा सा भी जो है, जैसे कि नहीं बोलते हैं भाई दूध में अगर मक्खी आ गई तो दूध पूरा फेंकना पड़ता है। और शुद्ध दूध जो है, शाश्वत श्वेत दूध के अंदर मक्खी आ जाती है, उसी तरह हमारी मानसिकता के अंदर भी इस संसार दावानल के अंदर रहते रहते तरह तरह के विचार आते हैं, तरह तरह के, वो होता है कि डिपेंड करता है संग कैसा है, संग कैसे हैं हमारे साथ, साधु संग है कि नहीं है, भगवान श्रीमद् भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का जो है श्रवण और कीर्तन और अध्ययन है कि नहीं, चैंटिंग बराबर हो रही नहीं हो रही है, और भगवान का स्मरण जो है। तो ये सर्वोत्तम भक्ति के प्राप्ति शास्त्र प्रमाण, सदाचार तथा निरंतर स्वरूप उपलब्धि के अभ्यास द्वारा शनै शनै होती है। और ये जो प्रेमा भक्ति जो है, इसके बारे में आगे जाके श्लोक में 60 में कहा गया है, यस्या श्रेयस्करं नास्ति यया निर्वृति माप्नुयात्, या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्। जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, यानी इससे उत्तम कुछ भी चीज नहीं है जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है, और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। होती है कि ये बहुत ही गूढ़ बात जो है, हम शास्त्रों के अध्ययन से, श्री ब्रह्म संहिता के अध्ययन से, भागवतम के अध्ययन से हमें शनै शनै जो है भगवान के बारे में मालूम पड़ता है कि भाई भगवान का कितना अनंत विशाल काय जो है साम्राज्य है, और किस तरह उस भगवान की कृपा से हमें जो है इस भौतिक जगत में जो है, हम जब भगवान से विमुख हो गए थे तो तभी हमारा यहाँ पर जन्म हुआ। ये तो वास्तविक हमारा जो है, हमारा वास्तविक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि वी आर द इटर्नल पार्ट एंड पार्सल एंड इटर्नल सर्विटर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। लेकिन हम जो है, हम भगवान से विमुख होकर जब आ जाते हैं तो फिर हमें इस संसार रूपी व्यवस्थागार में फेंक दिया जाता है, और फिर जो है यहाँ पर बड़ी ही भगवान के ठाकुर की अनंत कृपा से भगवान की कृपा से जब होती है, तब साधु संग मिलता है। और साधु संग मिलने के बाद, बच्चों के संग के द्वारा हमें क्रमश शनै शनै जो है भगवान के बारे में, फिर जो है जो भी अधर्म है वो जो है मन में जो छाए हुए विकल्प, जो भद्राणी क्या बोलते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणव क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, धीरे धीरे अभद्र चीजें जो है शनै शनै निकलती जाती है, और फिर जो हमारे जो है शनै शनै भगवान के प्रति रुचि होते 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 भगवान की ही कृपा से, तो भगवान जो है उसको ही वो देते हैं, मतलब जिसकी भक्ति जो है धीरे धीरे भगवान के प्रति वास्तविक में होती है। ऐसे नहीं कि भाई भगवान के, जैसे भौतिक जगत में कई बार इसका उदाहरण आया है कि भगवान मंदिर में हमें होता क्या है कि मंदिर में जाते हैं तो एक विशेष प्रकार का अहंकार भी आ जाता है। मैं मंदिर जाता हूँ, वो समाज में इधर लोगों में दिखाने के लिए लोग में एक अहंकार वहां पे आता कि ये भैया मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। वास्तविक अच्छा काम तो नहीं है, ये तो वास्तविक आपकी जो वास्तविक स्थिति है उसमें आप जा रहे हैं। जैसे मछली जो है पानी में रहती है तो हमेशा जो जीवित रहती है, प्राण में रहती है, आनंद में रहती है। तो यहाँ पर जगत में बीमार कौन है? बीमार होता है ना, हमारे आचार्य लोग बोलते थे कि बीमार व्यक्ति कौन होता है वास्तविक, जिसमें भगवान की रुचि नहीं होती है, भगवान का जो श्रवण करने की रुचि नहीं होती है,
भगवान के बातों में या उसको श्रवण करने में रुचि नहीं रहती है, अध्ययन में रुचि नहीं, या भगवान भजन कीर्तन में रुचि नहीं रहती, वो बीमार होते हैं। और बाद में जब स्वस्थ कैसे होते हैं, धीरे धीरे स्वस्थ यानी कि स्वस्थ अपने स्व की स्थिति में पहुंचना, अपनी स्व की स्थिति में पहुंचना ही स्वस्थ है। और जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं तो ही हम अपनी वास्तविक स्थिति में धीरे धीरे पहुंचते हैं, भगवान की दिव्य कृपा के द्वारा, प्रेम के द्वारा। और तो इस श्लोक में कहा गया है कि यस्याम श्रेयस्करम नास्ति यया निर्वृत्तिमाप्नुयात् या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्। श्री भगवत संहिता का 60वां नंबर श्लोक है। जिससे अधिक श्रेयस्कर कुछ भी नहीं है, जिसके द्वारा परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है, और जो मुझे प्राप्त कराने में समर्थ है, मेरी उस प्रेमा भक्ति का ही साधन करना चाहिए। आगे तात्पर्य में बताया गया है कि जीव के लिए प्रेमा भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इससे परमानंद का अनुभव होता है। एकमात्र प्रेमा भक्ति से ही कृष्ण के चरण कमल प्राप्त होते हैं। उत्साहपूर्वक विशेषकर उत्साहपूर्वक भक्ति का परिपक्व अवस्था को क्या बोलते हैं ना, इसमें परिपक्व क्या एक शब्द आया है तो भागवतम का श्लोक याद आ गया। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य समृतम पीबद भागवतम रसमालयम तो परिपक्व फल जो है श्रीमद् भागवतम का, जो तो उत्साह पूर्वक भक्ति की परिपक्व अवस्था को अपना लक्ष्य बनाकर जो व्यक्ति उस साध्य भक्ति के उद्देश्य से व्याकुलता सहित, भगवान के प्रति व्याकुलता होना चाहिए, रुचि फिर व्याकुलता, अरे आज मैंने ये नहीं किया, चैंटिंग नहीं की है, भगवत पाठ नहीं किया है, भक्तों का संग नहीं किया है, इस तरह जो है ये व्याकुलता सहित साधन भक्ति का अनुशीलन करेगा, उसी को वह साध्य तत्व प्राप्त होगा, अन्यों को नहीं। आगे जाके कहा गया है, भगवद गीता के अंदर भी आता है इसका वर्णन, जब भगवान जो है अर्जुन को अपना विराट रूप दिखा रहे थे। विराट रूप अर्जुन जो है तभी पात्र बना विराट रूप देखने के लिए, जिसमें भगवान स्वयं जो है अर्जुन को कहते हैं कि न वेद यज्ञ अध्ययने न दाने न च क्रियाभि न तपोभि उग्रेवं रूप शक्य अहं न लोके द्रष्टुं त्वत् अन्येन कुरु प्रवीर। न वेद यज्ञ अध्ययनेन दानेन न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रहे रूपः शक्य अहं न लोके द्रष्टुम त्वदन्ये कुरु प्रवीर। तो इसमें जो विशेषकर बातें बताई गई परपट के अंदर श्रील प्रभुपाद ने और अनुवाद के अंदर की भाई, हे कुरु श्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो न वेद अध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो अर्जुन जो है इसमें विशेषकर क्यों जो है पात्र बना। यद्यपि अर्जुन के पूर्व यह विवरण अज्ञात था, किंतु इस घटना के बाद इस विश्व रूप का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जो लोग सचमुच ही दिव्य हैं वे भगवान के विश्व रूप को देख सकते हैं, किंतु कृष्ण का शुद्ध भक्त बने बिना कोई भी दिव्य नहीं बन सकता, जैसे कि हमारा श्रील प्रभुपाद। किंतु जो भक्त सचमुच दिव्य प्रकृति के हैं और जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदत्त है, वे भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए उत्सुक नहीं रहते, वो तो स्वतः ही उसमें रहते हैं, ओतप्रोत रहते हैं भगवान के साथ। तो आगे बताया गया है कि यथा वेद यज्ञ अध्ययन, जो वेदों तथा यज्ञ अनुष्ठानों से संबंधित विषयों के अध्ययन का निर्देश करता है,
लेकिन जो है जो लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं, इस तरह मनुष्य भले ही इन सारे कार्यों, तपस्या, दान, वेद विद्या आदि को करे, किंतु जब तक वह अर्जुन की भांति भक्त नहीं होता तब तक वह विश्व रूप का दर्शन नहीं कर सकता। और ऐसे अनेक पुरुष हैं वे झूठे ही सामान्य भक्ति को अवतार मानते हैं। ये तो मूर्खता है। तो कृष्ण का भक्त कभी भी छप्पन अवतारों को या उनके अनुयायियों को मान्यता नहीं देता, वो तो कृष्ण को ही मानता है। और कृष्ण का शुद्ध भक्त हुआ तभी जाके अर्जुन को ये दिव्य जो है भगवान का विराट दर्शन करने का जो है सौभाग्य मिला। और इस तरह जो है आगे हम देखते हैं कि भाई भक्ति की पराकाष्ठा जो है वही है कि भाई प्रेमा भक्ति जो है होना चाहिए, भगवान के साथ प्रेम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। और उससे जो है नित्य युक्त जब भगवान रहता है, अपनी बुद्धि को भगवान के प्रति निवेश करता है, तो भगवान जो है बड़े कृपालु, उसकी जो इच्छा है उसकी पूरी करते हैं, जो उसके बाद वस्तु है उसकी रक्षा करते हैं, और उसको जो कुछ चाहिए वो प्रदत्त करते हैं। इस तरह जो है ये श्लोकों के अंतर्गत जो है ब्रह्मा के द्वारा ये विभिन्न अवतार हुए हैं। और आगे नारद मुनि जी का विशेष जो है कहा गया कि भाई वो परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह जो है ये शुद्ध भक्त जो कहा जो हमारा संग मिलता है, जिस तरह नारद परमेश्वर प्रदान कर सकते हैं, तो ध्रुव का चरित्र आता है, इसके अंतर्गत ध्रुव जो है जब वो माता के द्वारा तिरस्कृत हुए, अपने पिता की गोद में बैठने वाले थे और राज्य सिंहासन की उनकी इच्छा थी कि भाई मुझे जो है अपने दादा से भी ज्यादा राज्य जो मिले, लेकिन जब भगवान के दर्शन होते हैं तो ध्रुव जो है सोचता कि मैंने क्या ये कांच के टुकड़े मांगे भगवान से। भगवान की जो है दिव्य जो है दर्शन करने के बाद जो है ये सब भौतिक जो है इसके जो मानसिकता थी पूरी तरह हट गई। और भगवान की विशेष कृपा से जो है, और विशेषकर नारद मुनि के जो है उनके जो है नारद मुनि के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार जब वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है और उत्कंठा तप करता है, तपो दिव्यम, तो तप, साधना और उत्कंठा और ध्रुव चरित्र से हमें जो है ये भी मिलता है कि भाई उसने मन में गाड़ लिया था कि भगवान के दर्शन करने हैं, लेकिन उसकी जो है वो जो अवस्था थी मानसिक कि राज्य सिंहासन पे बैठना या उससे ज्यादा बड़ा राज्य सिंहासन की लालसा रखना। लेकिन जब धीरे धीरे क्रमशः जब वो आगे बढ़ता है, भगवान की कृपा से दर्शन होते हैं, भगवान की कृपा के दर्शन होने के बाद पूरा जो मन में सोचा मैंने ये क्या कांच के टुकड़े मांगे थे भगवान से, और देखो तो ध्रुव का भगवान की अनंत कृपा उसके ऊपर, ध्रुव के ऊपर कि भाई ठीक है भाई तुम्हें 36,000 वर्षों तक तुम राज्य का सिंहासन संभालोगे, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं कौन सा वो है नक्षत्र, ध्रुव नक्षत्र में भले इस पूरे संसार का प्रलय हो जाए, कहाँ ब्रह्मांड का तुम जो है वहां पर बने रहोगे, विशेषकर उसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो इस तरह जो ये प्रेमा भक्ति होती है भगवान की प्रति, और जो है धीरे धीरे जो है उत्कंठा, रुचि, लालसा, तपस्या और उसमें अनुराग, वो विशेषकर हमें जो है भगवान की प्रेमा भक्ति तरफ। और भगवान चाहे हमें कहीं भी रहें, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिर अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी भक्ति। भगवान अगर हम आपका भजन कर रहे हैं तो हमें इसके प्रति कुछ चाहिए नहीं, आप तो हमारे मन की बात जानते हैं। जब चाहें हम जहाँ पर भटकें, जहाँ पर रखें, और जब हमें कोई वस्तु हमें आपके स्मरण में ही संतुष्ट रहना है। तपन कीर्तन माम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्रमशः 9 बजने वाली है, तो गोपी मनोप्रभु से पूछूंगा भाई
वास्तव में मेरी आवाज बराबर आ रही थी नहीं आ रही थी उन्हें और क्या नहीं आगे भैया, और क्लियर, कुछ एकदम क्लियर है कहना है? भैया। आप लेना चाहे तो ले सकते हैं, और कैसे हो? जी प्रभु, ये प्रभु आप ले सकते हैं, और समय चाहे तो और ले सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये विशेषकर जो है यहाँ पर ब्रह्म संहिता में उल्लेख मिलता है हमें, और इसमें जो आज के श्लोक में जो है भी विशेषकर यही बातें कही गई है कि भाई तो किस तरह जो संसार का कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि भगवान को प्रदान कर सकता है, और जिस किसी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी भी को भगवान के दास, मित्र, माता पिता का या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान कर सकते हैं, जैसे भी चाहे कोई व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सकें। दूसरे शब्दों में एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च यौगिक साधन है। ये जो विशेष बात कही गई कि भक्ति योग में जो निरंतर हमें जो है ये प्रयास करना चाहिए। और एक श्लोक और भी है, ये मेरे श्री ब्रह्म संहिता के अंतर्गत आया है 41वां। माया ही यस्य जगत अंदर शलानि सुते त्रैगुण्य तत् विषय वेद वितायमान स्वत्वलंबी परसत्वं शुद्धं सत्वं विन्दं आदि पुरुषं तमहं भजामि। सत्व, रज तथा तमोगुण रूपी त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया। तो देखिए ना, इसमें क्या कहा गया विशेषकर कि त्रिगुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया, जिसकी अपरा शक्ति है। यानी अभी वेदों का अध्ययन कर लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेदों का अध्ययन कर लिया, यहाँ उसमें क्या है विशेषकर वेदों में क्या है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और उसके ऊपर जो है भगवान की जो प्रेमा भक्ति होती है, उस प्रेमा भक्ति में विशेषकर में हमारी अभिरुचि होना चाहिए। उन्हीं सत्व आश्रय रूप पर सत्व निबंधन विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। तो इस तरह जो है यहाँ पर रजस का क्रियाशील भौतिक गुण सारे भौतिक तत्वों का सृजन करता है। सत्व गुण रजोगुण के साथ मिलकर उन सृजित तत्वों का पालन करता है। जो तमोगुण विनाश के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। त्रिगुण मिश्रित सत्व प्राकृत है, किंतु रज और तमोगुण से अमिश्रित जो सत्य है वही अप्राकृत एवं नित्य वर्तमान धर्म ही परसत्व है। उससे जिसके स्वरूप की अवस्थिति हो वही विशुद्ध सत्व अमायिक प्रपंचित निर्गुण तथा चिदानंद है। विमोहिनी शक्ति माया ने ही इस जगत में समस्त विधिमय त्रैगुण विषयक वेदों का विस्तार किया है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। जो स्मरणकारी प्राणियों के मनों में नित्य आनंद चिन्मय रस स्वरूप से प्रफुल्लित होकर नित्य निज लीला विलास द्वारा निरंतर समस्त भौतिक जगत को वशीभूत करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। इस तरह जो है इसमें ब्रह्म संहिता में जो है विशेषकर स्पष्ट रूप से स्पष्टतया जो है कहा गया है कि भाई मैं भगवान श्री कृष्ण गोविंद का जो है भजन, कीर्तन, मनन, स्मरण, चैंटिंग करके जो है इस दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त करने का जो है उसकी पराकाष्ठा क्या है, उद्देश्य क्या है, उसको जानना चाहिए।
और प्रयास रहेगा तो शनै शनै भगवान की भक्ति और विशेषकर प्रेमा भक्ति की तरफ जो है हम अग्रसर होते रहेंगे। यही जो है आज के क्लास के अंतर्गत एक बार नारद मुनि का इसमें विशेष उल्लेख आया है, तो एक बार और उन 12 महान जनों के सहित एक बार और उसका श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। स्वयं भू नारद शंभो कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि वायासी वासुदेव संकृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई प्रश्न हो और कुछ किसी व्यक्ति को विशेषकर कुछ उल्लेख करना हो, अपना खुद का आदान प्रदान, कुछ दृष्टांत, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। आइए भक्तों की तरफ से सुने कुछ भक्त लोग क्या बोल रहे हैं, भगवान के प्रिय भक्त। हरे कृष्ण। तो कहिए हेमांगिनी राधा देवी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी, सभी को प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास, आपने जैसे कहा आपको एकदम इम्प्रॉम्प्टू, मतलब प्रभु जी ने आपको एंड मोमेंट पे बताया और आपने बहुत सुंदर क्लास लिया प्रभु जी, वेरी इन्फॉर्मेटिव। बहुत कृपा की, मेरे को इंस्टेंट जो इन्होंने कहा तो भाई इसमें एक मेरे को अच्छा एक टॉपिक मिल गया बोलने के लिए भाई कि भाई हर किसी को सतर्क रहना चाहिए। जी प्रभु जी। अभी प्रभु जी मुझे एक सवाल था प्रभु जी, जैसे हमने अपने अभी इस वर्ष में बताया कि नारद मुनि का जन्म ब्रह्मा जी के इससे उत्पन्न हुए ना वो, तो प्रभु जी हम देखते हैं कि नारद मुनि जो उनके पहले जन्म में दासी पुत्र थे। हाँ, तो प्रभु जी इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? हाँ, इसमें कहा गया कि जब दासी पुत्र थे और उनको अच्छे मतलब संतों का संग मिल गया था और उन्होंने उनकी जो है भोजन का महाप्रसाद खाया उनकी अनुमति के द्वारा, तो उनके आशीर्वाद मिला उनको। और उस वक्त महाप्रसाद खाने के पश्चात जो है वह भगवान ने बताया कि भाई तुम्हें और भी जन्म लेने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है उसके बाद भी नारद मुनि का जन्म, मतलब उसका उल्लेख मेरे को स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन वो दासी पुत्र में पहले थे, लेकिन वो प्रारंभिकता थी उनकी कि भाई वो संतों का संग उनको मिला, उनका वो संतों शुद्ध भक्तों का उच्छिष्ट जो है उनको खाने को मिला। और उसकी ही कृपा से भगवान व महाप्रसाद जो उच्छिष्ट उन्होंने खाया और उनका संग मिला जो है, तो उसके द्वारा जो है वो क्रमशः जो है इस स्थिति पर पहुंचे। ये उनका जो है जन्म की जो है मेरे ख्याल से वो क्या बोलते हैं कि पहले उनके एक दो जन्म भी दूसरे भी हुए हैं, उसका उल्लेख मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन पहले दासी पुत्र थे और फिर जो है क्रमशः वो उत्तरोत्तर फिर ये नारद मुनि जो है ब्रह्मा के मस्तिष्क से जो है, ऐसा है अगर मैं सही हूं तो। प्रभु जी ये तो थोड़ा सा हम लोग ने भागवतम में सुना था जो पता था। प्रभु जी यही मुझे सवाल है कि हम ये उत्पत्ति की बात कर रहे हैं ना, ब्रह्मा जी ने जो उत्पत्ति करी उसकी, तब तो जीव थे नहीं, तो फिर नारद मुनि का ये अगले 2-3 जन्म को हम मतलब उसके पास बर्थ को हम कैसे समझ सकते हैं? अच्छा, मेरे को इसमें कुछ स्मरण नहीं आ रहा कैसे मैं आपको इसका प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन विशेषकर अगर हम अपने गुरु महाराज से या क्या उनसे ये प्रश्न करें तो मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर मिल सकता है। लेकिन मेरे विचार में जो है ये दासी पुत्र उनका, हाँ ये आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है और काफी जो डीप डाउन टू द डेप्थ ऑफ द क्लैरिटी है, तो वंडरफुल। लेकिन जैसे कि हम जैसे क्रमशः धीरे धीरे महाराज से पूछेंगे, यहाँ के महाराज से आज्ञा करेंगे, सॉरी महाराज से विनती करेंगे कि भाई हमें इसका क्वेश्चन का आंसर दे, तो जरूर कभी भी आपका सामिप्य हो महाराजों के साथ, गुरु महाराज के साथ, और तो जरूर वो ही जो है समर्थ हो सकेंगे इस बारे में। लेकिन मुझे इसके बारे में विस्तृत जो है स्मरण नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी, कोई नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।
गोपी मानो प्रभु की जय। सर्वदे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धर्म प्रभु। या प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभु थैंक यू सो मच गिविंग सच अ नाइस सेशन प्रभु। और प्रभु आज के जो सेशन है उसमें एक दो तीन रियलाइजेशन पॉइंट है प्रभु। द फर्स्ट आपने स्टार्ट किया था प्रभु क्लास, एंड सिर्फ आपने प्रभु जो श्लोक का नंबर ही है उसके ऊपर ही प्रभु आपने इतना अच्छा ये अपने अपना प्रभु मतलब जो आपकी थॉट प्रोसेस है प्रभु, जैसे कि आपने वो आज का जो श्लोक है थर्ड कैंटो 12th चैप्टर एंड श्लोक नंबर 23, तो आपने वो जो 12th चैप्टर को आपने वो भारा महाजन से आपने उसको ये किया प्रभु। एंड दैट 2 and 3 मतलब 2 जो है वो कृष्ण बलराम जी है और जो 3 है वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया है। सो मतलब प्रभु मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि प्रभु आप कितने हाई लेवल में सोचते हैं। मतलब नोबडी थिंक दैट अगर हम जब कभी श्लोक पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन है प्रभु की ईच मतलब भगवान बोलते हैं कि ना प्रभु कि हर एक चीजों में आपको मुझे देखना है। सो आपने सिर्फ एक काउंट से आपने भगवान को उसमें ऐड किया प्रभु। तो दैट वाज वन अमेजिंग पॉइंट प्रभु। और प्रभु आज के जो सेशन है उसमें एक रियलाइजेशन ये है प्रभु कि हमेशा हमें अपने जो सीनियर डिवोटी और अपने जो भक्त जो हमारे टीचर है वो हमेशा बोलते हैं कि हाउ यू कैन जो बायाट करना है हमें श्लोकास वगैरह, हाउ यू कैन डू ऑलवेज यू चैंट दी श्लोकास एनी टाइम। मतलब आपने आज जो सेशन में हर एक जो पग पर आपने प्रभु जो श्लोक को आप दोहरा रहे थे, इससे हमको बहुत श्लोक को इजीली मनन कर सकते हैं प्रभु। दैट वन थिंग आई लर्न टुडे सेशन प्रभु कि आपने हर एक समय वो श्लोका को मनन कर रहे थे, देन वी कैन इजीली दैट रिमेम्बर दैट ऑल दिस श्लोका। बिकॉज ये प्रभु मतलब ये हम हमेशा सुनते हैं बट हमें याद इसके लिए नहीं रहता है बिकॉज हम इसको दोहराते नहीं है बार बार। तो हम अगर इसको दोहराएंगे बार बार, जब भी समय मिले, जहाँ पे भी समय मिले, जब भी हम भक्तों का संग करें, तो अगर हम इसको दोहराएंगे तो हम ये श्लोक को इजीली मनन कर सकते हैं प्रभु। दैट वन आई टेक टुडेस सेशन प्रभु। Thank you so much, Prabhu, giving such a... All glories to Srila Prabhupada, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Anant Koti Vaishnav Mandir ki jai. Hare Krishna, thank you. Gopi Mano Prabhu की जय। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था और जो आपने स्टार्ट ही किया इंस्टेंट नोटिस से तो और उसको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया कि कैसे हम लोगों को कभी भी इंस्टेंट नोटिस मिल सकता है और हम लोगों को रेडी रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक सेवा हो या भगवान का बुलावा हो। वी शुड नेवर बी अफ्रेड एंड वी शुड टेक इमीडिएटली। तो जैसे आपने किया आपने तो थैंक यू फॉर दैट। और दूसरा चीज जो हेमांगिनी माता जी का जो प्रश्न था कि हमने देखा कि कैसे नारद मुनि जी पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, लेकिन इस जन्म में वो अभी जो है नेक्स्ट उनका जब इनकारनेशन हो रहा है तो ब्रह्मा जी के वो मस्तिष्क से, उनके डेलिब्रेशन से, उनके वो मन से उनके निकल रहे हैं और वो सबसे उत्तम होता। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये जो मैंने सुना है आई विल ट्राई टू शेयर इसमें। पहले जो थे नारद मुनि जी, जो खुद पहले स्कंद में नारद मुनि जी बताते हैं अपने बारे कि कैसे वो एक दासी पुत्र थे, उनका पूरा वर्णन है, हम लोग सभी ने पढ़ा है वो। तो तब वो एक साधारण जीव थे, वो एक साधारण जीवात्मा थे और दासी पुत्र थे। लेकिन जो आध्यात्मिकवादी लोग जो थे, जो भक्त, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, उनकी कृपा के कारण, उनके उच्चिष्ट के कारण उनको इतना कृपा मिला कि वो उनका जो स्तर था एकदम बढ़ गया, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो गया उनका। और हम जानते हैं कि फिर उनकी माता का देहांत हो गया। ही टुक इट एज ए लॉर्ड्स मर्सी। ऐसा कोई 5 साल का 6 साल का बच्चा अगर छोटा तो छोड़ो, बड़ा भी होगा तो फुट के रोना शुरू कर देता। लेकिन मतलब इतना मतलब आध्यात्मिक प्रगति में थे कि उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। वो बोलते भी हैं कि ना मैं कभी खेलता था, ना कभी ऐसा दूसरों बच्चों की तरह मस्ती करता था या कुछ खेलने में, उनको बिल्कुल रुचि नहीं था, वो आध्यात्मिक थे। और जब कृपा हुआ
तो और भी उनका बढ़ गया। तो अब वहाँ पे जो है वो तपस्या, हम जानते हैं वो तपस्या वगैरह सब किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद में वो जो सृष्टि खत्म हुई और जब नई सृष्टि में आए तो वही नारद मुनि जी जो थे अब ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से आ रहे हैं, और वो इतने मतलब उन्होंने जो क्या बोलते हैं ना, भक्ति जो करी थी वो उनका फलीभूत हुआ, और वो मतलब इतना है कि आई थिंक वो भगवान के तीसरे अवतार भी माने जाते हैं। भागवतम में दिया गया है कि इज ऑल्सो द थर्ड इंकारनेशन ऑफ द लॉर्ड। तो वो जो था वो उनका प्रीवियस जन्म का उनका अपना जो ये था, भगवान का कृपा, भक्तों का कृपा, अध्यात्मवाद थे उनका कृपा था, उसके कारण उन्होंने तपस्या की है। और फिर इस जब सृष्टि में जब आए वो फिर भगवान के अवतार के रूप में है। तो ही बिकेम मतलब एकदम कैसे शूट आउट हुआ उनका जो प्रोग्रेस है वो हम लोग देख सकते हैं। तो मैं जितना जानता था आई ट्राई टू शेयर। हरे कृष्णा। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर आंसर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू मातावल, ग्लोरी टू श्री प्रभुपाद, एंड थैंक यू श्रीधाम श्याम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी, और अपना बार ऐसा नहीं होगा। ये एक्चुअली कुछ कंफ्यूजन है, 20 और 23 के बीच में वो कंफ्यूजन हो गया, और somehow I slipped out। मुझे लगा कि ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन it was slip of mind, but next time we'll be careful। प्रभु जी, मैं आपको एक बार बार धन्यवाद दूंगा। मेरा जो रियलाइजेशन है कि भाई ये जो आपका ये इंस्टेंट जो है, ये नोटिस जो है, मैं तो काफी अच्छे अध्यात्म रूप में ले रहा हूँ, और उसको मेरे को इसका याद आ रहा है कि जब वो सुखदेव गोस्वामी को जो है परीक्षित को जो है 7 दिनों में जो है जाना था वापस, और बोला कि आपको जो है 7 दिनों के अंदर जो है ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और पश्चाताप आगे दसेगा। तो ये जो है वास्तव में देखा जाए तो इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, इंस्टेंट नोटिस आना, कि इसको हम अलग अलग रूप में दे सकते हैं कि भाई एक भौतिक जगत में किसी को अपना इसको मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि जाना हो, संसार छोड़ते हैं क्या, और उसको एक अध्यात्म विषय आ जाए, तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है भगवान। मैं इसको जो है बड़ी कृपा मानता हूँ आपके माध्यम से जो है। इट्स रियली भाई आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं भागवतम क्लास लेने के लिए क्या, तो ये तो एक तरह से आप भगवान का थोड़ा भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भी अगर भगवान के बारे में कुछ बोल पाओ तो भगवान का एक खुद आत्मशुद्धि होती है उससे। और दूसरी बात मैं आपको अपना खुद का एक अनुभव मैं बताना चाहूंगा, अगर समय हो तो 2 मिनट। श्योर प्रभु, श्योर। नया था, मतलब दुबई से आता था यहाँ पर दामोदर देश से जैन अपने घर हफ्ते भर के लिए 10 दिन के लिए है क्या, तो सीधा मैं इस्कॉन मंदिर में जाके ठहरता था। इस्कॉन मंदिर को बोल देता था कि नहीं मेरा रूम रखो, और मेरा ये नियम था कि मंगला आरती अटेंड करना है। तो मुझे जो 2-3 बार मंगला आरती अटेंड करते हुए किसी प्रभु ने देख लिया कि भाई प्रभु ये रोज आ रहे हैं और ये दामोदर जैसे आए हैं, तो मुझे बोला कि आज की क्लास आप ले लो श्रीमद् भागवतम। मैं एकदम बोले मंगला आरती होने के बाद मैंने बोला कि प्रभु जी मैं तो ये 20 मिनट बचे हैं, और मैं बोला कि आप कुछ भी पढ़ो, भगवान का नाम ही लोगे ना, श्री प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन करोगे। तो मुझे वो 20 मिनट मिले, वो जो भी श्लोक था, इंस्टेंट श्लोक था, वो मुझे इसलिए याद आई अभी। और वो उन्होंने मुझे और मेरे सामने जो मैं देख रहा था कहीं जो इस्कॉन के जो ब्रह्मचारी लोग, खुद महाराज, प्रेसिडेंट, वो जो श्रोता बन के क्लास सुन रहे हैं। तो आप बताओ कि वो भी क्लास जो भागवान की कृपा से थोड़ा बहुत मैं कुछ बोल पाया और आत्मशुद्धि कर पाया अपने बारे में। तो ये जो स्मरण मेरे को आया, ये कम से कम मेरे ख्याल से मेरे 20 ईयर्स बैक की बात है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। और मैं अपने ग्रुप के सभी भक्तों से ही कहता हूँ कि ये जो
सेवा का जो मूड है कि कोई अगर आता है तो इमिडिएटली हमको वो ले लेना चाहिए, क्योंकि सेवा का मौका कभी आता नहीं है। और जब सही ऐसे बात। सेवा का मौका आता है तो हमको उससे, जैसे हम कुछ भक्तों को बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु मुझे बहुत तैयारी करना पड़ेगा, 4 दिन भी हो तो भी अरे नहीं नहीं प्रभु 4 दिन में मैं कैसे तैयारी करूं। लेकिन भागवत का सेवा ऐसा है कि ये एक तो है कि भगवत कृपा से आता है तो उसको मिस नहीं करना चाहिए, और हम लोग को भगवान की कृपा डिपेंड रहना चाहिए। हाँ भगवान का कृपा है, ये भगवान की कृपा से मिला है तो वही मुझसे बुलवाएंगे, मैं क्या तैयारी करूंगा इसमें। जी जी तो ये जो था, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, सिर्फ क्या। तो ये एक मूड बना के रखना चाहिए जो आप में है, और सभी को यही मैं मतलब रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही मूड बना के रखे। सेवा कभी भी नहीं छोड़ना है हम लोगों को, जैसे ही सेवा मिलता है जस्ट इमीडिएटली पिकअप, डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ऐसा सेवा मौका फिर कब मिलेगा वी डोंट नो, सो लेट नॉट मिस द सेवा। ये जो एक मूड है आज का सेशन से हम लोग ले सकते हैं हम लोग, दिस इज अ लेसन। ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हरे कृष्ण जी, और ऐसे ही आते रहिए। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां कृष्ण विष्णु अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विष्णु की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।